Hello and welcome once again on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज बात होगी क्लास 11th के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने शुरू किया था पिछले क्लास में, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। पहले चैप्टर में एक और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, द्विनाम प्रणाली कहते हैं, उसके बारे में आज बात होगी। ये टॉपिक हालांकि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम प्रणाली के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसा कि नाम बता रहा है, बाइनोमियल दो नाम, द्विनाम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें हमने कहा कि टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात होती है। किसी जीव को पहचानना, उसको सही तरीके से वर्गीकृत करना और फिर उसका एक नाम देना। तो जब नाम देने की बात आई तो वैज्ञानिकों के मन में ये बहुत उलझन था कि एक ही चीज को रीजनल या अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैंगो की, क्योंकि अभी आम का सीजन भी चल रहा है, तो मैंगो को ही देखिए ना, मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में, आम बोलते हैं हिंदी में, आमरम बोलेंगे संस्कृत में। अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस पे चले जाएं तो ममपाझम बोलेंगे तमिल में, मामीड़ी पोंडू बोलेंगे तेलुगु में, केरी बोलेंगे गुजराती में और अम्बा बोलेंगे मराठी में। मतलब हो गया ना, एक आम के ढेर सारे नाम, शायद चटनी बन गया नाम का। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया होगा कि भाई अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नाम ना रखें तो पूरी दुनिया नामों के पीछे उलझ के रख जाएगी। हालांकि शेक्सपियर साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, व्हाट्स इन नेम, और नीचे खुद का नाम भी लिख दिया था शेक्सपियर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ये कथा, ये गाथा जो हम समझने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं द्विनाम प्रणाली। मैंने टेक्सोनॉमी के समय भी कहा था कि जो जीनियस था ना वही लीनियस था, और ये द्विनाम प्रणाली को देने का श्रेय जिस साइंटिस्ट को जाता है उनका नाम भी था लीनियस। लीनियस साहब ने बहुत अच्छी तरीके से नाम की इस समस्या को समझते हुए एक सुझाव रखा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसका एक साइंटिफिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, और वो साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलके बना होगा, और इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम प्रणाली। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो शब्दों से मिलके बना होगा, उसमें पहला शब्द होगा वो कहलाएगा जीनस और दूसरा शब्द होगा वो कहलाएगा स्पेसीज। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्हीं दो शब्दों से मिलके बनेगा, और यही पैटर्न को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वास्तव में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कुछ नहीं बल्कि एक पैटर्न है जहां हम जीव का नाम रखते हैं। मतलब इट इज अ पैटर्न ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के नामकरण की जो विधि है, यही विधि द्विनाम प्रणाली कहलाती है, और इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय कार्लोस लिनियस नामक वैज्ञानिक को जाता है। और लिनियस ने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका एक साइंटिफिक नेम होगा, और ये साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला जो होगा वो जीनस होगा और दूसरा जो होगा वो स्पेसीज होगा। एक्चुअली ये जो साइंटिफिक नेम रखने की जो परंपरा थी, उसी दिन से बायोलॉजी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, क्योंकि सारे जो शब्द थे वो लैटिनाइज्ड थे। हालांकि प्रिंटेड फॉर्म में वो इटैलिक्स थे, लेकिन ये लैटिन शब्दों की उत्पत्ति हुई और इनकी वजह से नाम टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये बच्चा जिसका नाम लीनियस था, एक्चुअली इसका पूरा नाम था सी लिन, कार्ल लिन। लेकिन जब इसने नामकरण करने की परंपरा शुरू की तो सबसे पहले इसने अपने ही नाम का लैटिनाइज कर दिया, और ये कार्ल हो गया कैरोलॉस और लिन हो गया लिनियस, और उसी दिन से बायोलॉजी जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दोष नहीं है, सब लैटिन लोगों का दोष है, लैटिन वर्ड्स का दोष है। उसकी वजह से ये चीज़ें इस तरीके से पैटर्न डेवलप हो गया।
मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो है आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसको वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रहे हैं, उसके बारे में फटाफट एक कॉपी पेन उठाएं और कमेंट्स लिख लें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज पैटर्न ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। जीवों के नामकरण की एक व्यवस्था है द्विनाम प्रणाली या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसको देने का श्रेय जाता है लिनियस साहब को। लिनियस साहब ने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो उन्होंने एक किताब में इस पूरी गाथा को पब्लिश किया, और कभी कभी वो किताब के बारे में भी पूछता है किस किताब में लिनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेंशन किया है, तो याद रखिएगा स्पेसीज प्लांट्रम। स्पेसीज प्लांट्रम एक किताब थी लिनियस साहब के द्वारा लिखी गई, इसी में इन्होंने सबसे पहले इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्णन किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको मैंने बार बार कहा कि एक पैटर्न है जीवों के नामकरण करने की, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक उसमें शब्द है जीनस और दूसरा शब्द है वो है स्पेसीज। मतलब ये दो लोग मिलेंगे और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके और भी पैटर्न्स हैं। और क्या पैटर्न्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? नाम रखने की क्या परंपरा है? तो परंपरा ये है कि भाई जीनस और स्पेसीज तो होंगे ही, और ये जो जीनस होगा इसका जो हम पहला वर्ड्स लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और स्पेसीज का जो पहला वर्ड्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये एक नियम बन गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत कि हम ऑर्गेनिज्म का पैटर्न किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं नेमिंग का। जैसे मान लीजिए आम बहुत आम है, कॉमन है, मैंगो का सीजन भी है। तो अगर हम आम की बात करें तो आम का जीनस हो गया मैंगीफेरा, जहां पे आप देख रहे हैं कि एम मैंने लिखा है कैपिटल में। और स्पेसीज हो गया आम का, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखे तो नॉर्मली इंडिका। तो इंडिका का जो आई है ना वो मैंने स्मॉल से ही शुरू किया है, वो कैपिटल में नहीं लिखा है। इनफैक्ट इसको हम ऐसे कर देते हैं कि ये हो गया भैया, चलिए और क्लियर लगेगा। इंडिका मतलब साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का होगा, दो शब्दों से मिलके बना होगा, जीनस और स्पेसीज। जीनस जो है हमेशा उसका पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाएगा, स्पेसीज का पहला वर्ड्स हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर हम फ्री हैंड से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो ये बात याद रखना जरूरी है कि दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंगीफेरा अलग, इंडिका अलग। ये हो गया साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका। जनरली ये लैटिन के वर्ड्स हैं, इटैलिक में इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, चाहे लिख रहे हो टाइप कर रहे हो। जेनेरिक नेम और स्पेसीज नेम यानी जीनस और स्पेसीज को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है। पहला वाला जो है जीनस का वर्ड जो है वो कैपिटल में रहेगा और स्पेसीज का पहला वर्ड स्मॉल में रहेगा। ये मूल चूक छोटा मोटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पैटर्न का तरीका है। अब लिनियस साहब ने तो उस समय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप कर दी, और इसके बाद लिनियस तो अमर नहीं रहेंगे। लिनियस तो 17वीं सेंचुरी वाली बात थी। तो उसके बाद क्या पैटर्न है? आज अगर कोई एक नया जीव खोज के ला दे तो उसके लिए क्या तरीका है, उसकी नेमिंग कैसे होगी? तो आज के डेट में अपने पास ऐसे बहुत सारे नोमेनक्लेचर के लिए इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अगर आपने कोई प्लांट का स्पेसीज खोज दिया और उसके नेमिंग की बात होगी तो यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कोड है ये फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर आपने कोई प्लांट का स्पेसीज खोजा तो ये लोग देखेंगे। लिनियस साहब ने पैटर्न शुरू कर दी और वो अमर हो गया। अब इसी पैटर्न पे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये लोग जो है इस पूरे पैटर्न को देखते हैं। मतलब प्लांट्स स्पेसीज हो तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर आपने एनिमल की कोई स्पेसीज खोज दी तो वो हो जाएगा ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इट्स अ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक पैटर्न था ऑर्गेनिज्म के नेमिंग करने का, जो दो शब्दों से जीनस और स्पेसीज से मिलकर बना था, जिसमें जीनस हमेशा हम पहला वर्ड्स कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पेसीज का पहला वर्ड्स स्मॉल में लिखते हैं। फ्री हैंड टाइपिंग या नॉर्मली अगर हम राइटिंग में लिख रहे हों तो ये जीनस और स्पेसीज नेम को हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, और ये पैटर्न को विकसित करने का श्रेय जाता है जो जीनियस थे
वही साहब थे लिनियस। इन्होंने अपने नाम को ही सबसे पहले बदल दिया और कार्ल लिन से कैरोलस लिनियस का सफ़र तय किया, और उसी दिन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे दिमाग में आया। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है कि ये जो लिनियस साहब की पहली बुक कौन थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सिस्टेमा नेचर के बारे में समझना है। सिस्टेमा नेचर इनकी पहली बुक थी, और इनकी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो बुक थी वो बुक थी स्पेसीज प्लैंटरम। तो दो किताब भी लिनियस के द्वारा लिखी गई, ऐसे तो बहुत सारी लिखी गई, पर ये दो आपको दिमाग में रखना है, सिस्टेमा नेचर और स्पेसीज प्लैंटरम। और लिनियस कौन है? जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले हैं, जो सिस्टमेटिक वर्ड दिए हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें लिनियस ने अकेले की है, और इसीलिए मैंने उनके लिए कहा था लिनियस द जीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इस पैटर्न के बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के। और आज के इस टॉपिक में उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न, नेमिंग पैटर्न ऑर्गेनिज्म का समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू।